आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी चावलों वाली खीर, जो कि हर घर में बनती है और बच्चे बड़े सब बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। लेकिन जो ये वाली खीर है, ये हर किसी को बनानी नहीं आती, क्योंकि जो है ना, इसमें कुछ लोग बनाते हैं चावलों का दाना बहुत ज़्यादा मुंह में आता है, बहुत मोटा होता है, अजीब सी वो पतली सी खीर होती है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी खीर। खीर बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा जो है ना, ऐसे है कि हर घर में अवेलेबल होते हैं। तो बस आप लोगों ने मेथड ऐसे फॉलो करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों ने रेसिपी को अंत तक लास्ट में देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, ताकि मेरी हर न्यू व्लॉग, हर न्यू रेसिपी आप लोगों तक पहुँच सके। ये वो वाली खीर है जो आपको शादियों में भी मिलती है, शादी में आप लोग खाते हैं या बाहर से लेके खाते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही खोए मलाई वाली खीर होगी, बगैर खोया डाले। तो रेसिपी को आपने देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर हमने ले लिया जी आधा कप चावल, जिसको मैंने भिगो लिया था। अगर आप लोगों के पास टाइम कम है तो आप लोग गर्म पानी में भी भिगो सकते हैं, लेकिन मैंने इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे भिगो लिया था। तो चावलों को भिगोने के बाद यहाँ पर चीज़ें जो मैं आपको खीर के लिए यूज़ करनी है बता देती हूँ। यहाँ पर 2 ऑल पापड़ के पैक है और चीनी है 1 कप। चावल वही जो हमने भिगोए हुए थे, सब्ज़ इलायचियाँ तकरीबन 10 के करीब, और मीठा सोडा है। ये जो है ना, ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, बेकिंग सोडा भी इसको आप कह सकते हैं, जो कि खीर में ऐड होना है। तो ये वाला जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, इसका मैं आपको आगे जाके काम बताऊँगी क्या है, और ये भी बताऊँगी किस टाइम आपने डालना है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 लीटर के करीब दूध है, और दूध जैसे ही आपका गर्म हो जाए तो आपने इसके अंदर जो राइस भिगो के रखे हुए थे वो ऐड कर देने हैं। अच्छा, कुछ लोग खीर बनाते हैं तो इसमें चावल ग्राइंड करके ऐड करते हैं, तो हमने ये वाला काम बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जो चावल ग्राइंड करके खीर बनती है उसका वो वाला फ्लेवर नहीं आता, ना वो वाला टेक्सचर आता है जो कि इस तरह से खीर में आएगा। तो ये वाली जो खीर है ना, बहुत ही मज़ेदार सी बनती है, हमारे घर में सब लोग बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। आप लोगों ने रेसिपी लाजमी फॉलो करनी है। तो ये है कि अब खीर जब तक बन रही है तब तक आप लोगों ने क्या करना है कि जो सब्ज़ इलायची है ना, इसको कूट लेना है, ठीक है। इसका जो पाउडर बना लेना है। जो इसका छिलका है वो हम वेस्ट नहीं करेंगे, वो आप चाय की पत्ती जो होती है ना, उस डब्बे में भी रख लें, तो बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। जब भी चाय बनाएं तो आप उसमें ऐड कर दें। तो इलायची का पाउडर आपने अच्छी तरह से बना लेना, जिसके सीड्स हैं, बीज हैं उसका, ठीक है। देखिए, मैं इस तरह पत्ती में रख लेती हूँ और इसको चाय में ऐड कर लेती हूँ, तो बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू हो जाती है, ठीक है। तो बस इसका पाउडर बनाते हैं। चावल हमने खीर में डाले हुए हैं, वो पक जाएंगे तो फिर हम बाकी काम करेंगे। तो इसको तकरीबन जो है ना, खीर को पकने के लिए ना, आपने अगर अच्छी खीर पकानी है तो 2 घंटे चाहिए, ठीक है। तो आपके सामने इस खीर में ना हम कोई डब्बे वाला वो जो होता है लसीजा खीर का या कुछ भी इस तरह का हम ऐड नहीं करेंगे। तो अब ये देखें कि चावल फूल चुके हैं, बॉयल हो चुके हैं दूध में, ठीक है। अब इनको हमने मुसलसल पकाना है जब तक चावल जो अच्छी तरह से दूध के अंदर ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। तो अच्छा, कुछ लोग ना चावल भी बहुत ज़्यादा डालते हैं, तो उससे खीर का वो वाला मज़ा नहीं आता, बहुत अच्छा लगता है कि दूध में चावल जो है ना वो बनाए हैं। तो बस जो है ना, आपने ये वाली रेसिपी फॉलो करनी है और इस तरह से बनाना है। इसका कलर, इसका टेक्सचर, इसका जो फ्लेवर और अरोमा सब कुछ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा आ जाएगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने खीर को हिलाते रहना है, ताकि जो खीर है ना आपकी वो परफेक्ट बने, नीचे लगे ना, क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे तो लग जाएगी। अच्छा, जब एक बार बॉयल आ जाए ना, फिर आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है। और तकरीबन अच्छी खीर बनाने के लिए ना, आप मतलब कि काढ़ के जो बनती है ना, उसके लिए आपको तकरीबन जो है ना 1.5 से 2 घंटे चाहिए होते हैं। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताएं कमेंट में फटाफट से कि आप लोग खीर किस तरह से बनाते हैं और आप लोगों को मेरी ये खीर बनाने की रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पर देखिए, जब आधा पौना घंटा गुजर गया तो मैंने यहाँ पर, जिससे हम दही वाला बीटर होता है, एग बीटर होता है, इससे आपने ना थोड़ी थोड़ी देर बाद बीट करते ना। इससे क्या होगा कि जो चावल है वो मोटे मोटे नहीं रहेंगे, वो दूध के अंदर बिल्कुल घुल जाएंगे, जैसे हमें उसका टेक्सचर चाहिए वैसे हो जाएंगे। तो आप लोग जो हैं फटाफट से कमेंट में मुझे बताइएगा, ठीक है, कि आप लोग कौन सी सिटी से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, मेरा ब्लॉग कहाँ कहाँ तक जा रहा है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर भी लाजमी किया करें, ताकि आगे भी लोगों का फ़ायदा हो, उन लोगों तक भी पहुँच सके, ठीक है। तो बस आप लोग देख सकते हैं, प्रोसेस आसान है। तो अब ये देखें कि जब जो है ना इसको पकते हुए तकरीबन 1.5 घंटा आप कह सकते हैं हो गया, तो फिर मैंने इसके अंदर जो है ना, या आप यूँ कर लें कि जब आपकी दूध की क्वांटिटी तकरीबन हाफ़ हो जाए सूख सूख के, फिर आपने मीठा सोडा रखा हुआ है। अच्छा, ये 2 चुटकी मीठा सोडा है, इसमें आपने 1 चम्मच या 2 चम्मच पानी मिला कर ना आपने इसके अंदर ऐड कर देना है, दूध के अंदर। अच्छा, इससे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो दूध है ना, ये एकदम ऊपर आएगा, तो आपने चूल्हा अपना हल्का ही रखना है। ये ना हो कि आपकी खीर ज़ाया हो जाए तो आप लोग कहें कि ये क्या हो गया।
तो जो है ना आपने चूल्हा ऐसा रखना है, फिर ये ऐड करना। इससे क्या होगा कि आपका जो खीर है ना उसका टेक्सचर भी परफेक्ट होगा और उसका जो कलर है ना वो जो है ना खुद ब खुद ही गोल्डन सा आ जाएगा, जैसा कि आप बाजार का देखते होंगे जो है ना ब्राउन सा या जो है ना बादामी सा कलर हो जाता है, तो ऐसा ही इसका भी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि खीर का जो दूध है हमारा पक पक के हाफ हो चुका है और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी जा रही है खीर। और मैं देख रहे हैं आप थोड़ी थोड़ी देर तक इसको हिलाती भी जा रही हूँ, ठीक है। तो जब आपका जो है ना ये पक पक के हाफ हो जाए तो आप लोगों ने इसमें ऑल पर्स मिल्क पैक ऐड कर लेना है, जो कि फुल क्रीमी होता है और क्रीम रिच मिल्क होता है। ये आप लोग ऐड करेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, आपको खोया वगैरह डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अगर आप लोग नहीं भी डालना चाहे तो कोई मसला नहीं, बस इस स्टेज पे फिर आपकी खीर जो है ना ऑलमोस्ट रेडी होने वाली होती है। तो ऑल पर्स आप लोग डालेंगे तो ऑल पर्स मैं लाजमी यूज़ करती हूँ, इससे बहुत ही अच्छा सा जो है ना टेक्सचर आता है, फ्लेवर भी बहुत क्रीमी रिच सा आ जाता है। तो मैंने 2 पैक यहाँ पर ऐड किए हैं, ठीक है। 250 ml के हैं ये वाले पैक, तो आप लोग लाजमी ऐड कीजिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। अच्छा, मैं तो ना जैसे दूध एक्स्ट्रा बच जाता है ना कभी कभी घर में, तो हम लोग जो है ना सोचते हैं क्या बनाएं क्या बनाएं, तो आप लोग दूध साइड पे रखते जाए, जमा करते जाओ और एट द एंड आप लोग जो है ना उसकी खीर बना ले। तो यह है कि खीर से हमारे घर में रोटी भी खा लेते हैं बच्चे शौक से, और मीठे के तौर पे भी हम मतलब कि जैसे अब आपने किसी कोई गेस्ट आ रहा है आपने बनाना है तो आप दूध पहले ही जमा कर लें और एक दिन पहले खीर बना के रख लें, तो आपका काम जो है वो आसान हो जाता है। ये आपको एकदम नहीं फिर मीठा बनाना पड़ता। तो ये है कि ये ठंडी भी मज़े की लगती है। तो बस अब देखें कि पका पका के मैंने खीर काफ़ी गाढ़ी कर ली है, और ना जब खीर का हम चूल्हा बंद करते हैं ना तो ये और भी गाढ़ी हो जाती है, तो इसीलिए जो है ना आप लोगों ने बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी, नहीं तो बिल्कुल ही सख्त हो जाएगी, ठीक है। तो अभी मैंने इसमें थोड़ा सा जो है ना मैंने आपको कंसिस्टेंसी भी चेक कराई है, और हमने इसमें इतना बीटर चलाया, ये आप देख सकते हैं कि चावलों का दाना जो है ना उस तरह मोटा मोटा नहीं है जिस तरह के कुछ आप खीर खाते होंगे आप लोगों के मुंह में आता होगा। तो बस इस तरह से जो है ना अब हमारी खीर ऑलमोस्ट रेडी है, और इसको हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकाया है, तभी इसका कलर, इसका जो फ्लेवर है ना ये आपको बहुत ही रिच सा आएगा, ठीक है। अच्छा, आपने जो है ना खीर में चीनी हमेशा एंड पे डालनी है। इससे क्या होता है कि मीठा आपको पता है जब आप पहले डाल देंगे तो वो लग जाती है। जब आपकी खीर फुल गाढ़ी हो जाए, आपको लगे कि अब एक खीर जो हमारी डन है, तो देन आपने इसमें चीनी ऐड करनी है। तो चीनी मैंने इसमें तकरीबन जो है ना 1 कप के करीब करीब ऐड किया। मीठा आपको पता है कुछ लोग कम खाते हैं कुछ ज़्यादा खाते हैं, तो मीठा आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि मैंने चीनी डाल दी है, और चीनी डाल के तो फिर आपने मुसलसल उसको हिलाते रहना है ताकि चीनी भी अच्छी तरह से पक जाए और नीचे भी ना लगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब हम चीनी डालते हैं खीर में तो ये लगना शुरू हो जाती है, तो इसीलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। और अभी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि खीर का कलर भी माशाल्लाह से वाइट से बादामी सा कलर हो गया। एक तो ये पकने की वजह से, दूसरा जो हमने बेकिंग सोडा डाला है उसकी वजह से। तो बेकिंग सोडा आपने बहुत ज़्यादा भी नहीं डाल देना, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डालेंगे तो कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा, तो फिर मुझे मत कहिएगा आप। तो आपने बस है ना 2 चुटकियाँ ऐसे इतना ही डालना है, और पानी में मिक्स करके हमेशा डालना है। तो अच्छा, आप बीटर मैं साथ साथ चलाई जा रही हूँ, ठीक है। आप हमने फ्लेम थोड़ा सा हाई किया है। अब ये आप देख सकते हैं कि जब खीर में इस टाइप के बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब खीर आपकी जो है ना वो ऑलमोस्ट डन है। तो अभी जो है ना मुझे चीनी कम लग रही थी थोड़ी सी, तो मैंने और डाली है, ठीक है। तो अब दोबारा जो है ना हम इसको पकाएंगे क्योंकि हमने चीनी डाली है। और यहाँ पर इलायची पाउडर हमने बना के रखा हुआ था वो आपने इसमें ऐड कर देना, इससे बहुत ही मज़ेदार सा अरोमा आता है। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गई थी, इसमें मैंने जो है ना वो रूह केवड़ा भी ऐड किया था, कुछ एसेंस के ड्रॉप्स आपने ऐड कर देने, 2 से 3 ड्रॉप्स, उससे बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आती है खीर की, और वो जो है ना बिल्कुल आपकी बाजार जैसी खीर रेडी हो जाएगी। तो जो है ना इसको फिर आपने पका लेना अच्छी तरह से, बिकॉज आपने इसमें चीनी डाली है, और जितना आप इसको फेंटेंगे ना बीटर से उतनी ही अच्छी बनेगी, उतनी ही चावल आपके मुलायम हो जाएंगे, ज़्यादा जो है ना चावल नज़र नहीं आएंगे। तो सब लोग आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी रेसिपी, और आप लोग ये रेसिपी जब अपने घर वालों के साथ बनाकर शेयर करेंगे ना, उनके साथ खाएंगे, वो आपसे पूछेंगे कि रेसिपी आपने किधर से देखी है, तो आपने उनको भी बताना है कि मैंने डाइट एंड स्पाइस से रेसिपी देखी है चैनल से, और आप लोगों ने उनसे भी सब्सक्राइब करवाना है मेरा चैनल, और ख़ुद भी आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है। तो देखें जी, खीर में इस तरह के बबल्स बनने शुरू हो गए, खीर हमारी डन है, और इसकी कंसिस्टेंसी भी आप लोग देख सकते हैं। और एक तरीका है कि आप चम्मच पे हाथ लगा के जैसे फिंगर फेर के देखिए, तो अगर तो वो स्टिक हो गई है, स्टील हो गई है, तो इसका मतलब कि खीर डन है, ठीक है। तो बस अब आपने फ्लेम को बंद करना है, इसको हम सर्विंग बाउल में निकालेंगे। आप लोग कोई भी ड्राई फ्रूट इसके ऊपर डाल सकते हैं, चांदी के वर्क वगैरह मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, मैंने सिर्फ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं। तो
दोस्तों आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है कमेंट बॉक्स में आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और जो है ना आप लोगों ने वीडियो पसंद की है, और आप लोग लाइक लाजमी कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कर दीजिएगा, और आप लोग खीर को मुझे इस तरह से बना के बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग में एक न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।